गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें स्नान करते समय पहरेदारी के लिए किसी की जरूरत है। उन्होंने अपने शरीर के उगतन और मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। पार्वती ने गणेश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उनसे कहा कि वे द्वार पर पहरेदारी करें और किसी को भी अंदर न आने दें जब तक कि वह स्नान कर रही हो। जब गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। शिव जी घर के भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिव उनके पिता हैं। भगवान शिव ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव के गुस्से में आने से उनके साथ आए गणों ने भी गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने उन्हें भी हराया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। इस घटना से पार्वती बहुत दुखी हो गईं। जब माता पार्वती ने यह देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध से सृष्टि के सभी प्राणी परेशान हो गए और त्राहि मच गई। पार्वती ने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की, नहीं तो वे पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। यह स्थिति देखकर सभी देवता भी चिंतित हो गए और भगवान शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। शिव जी ने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए कहा कि वे गणेश को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला जीवित प्राणी उन्हें मिले उसका सिर लेकर आएं। गण शिव के आदेशानुसार उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे और शिव जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वे हाथी के सिर के साथ जीवित हो उठे। जब गणेश जीवित हो उठे तो सभी देवताओं ने उनकी बुद्धिमत्ता और बल की प्रशंसा की। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे देवताओं में सबसे प्रमुख होंगे और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इस पर्व का विशेष महत्व महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में है। पूजा के दौरान गणेश की मूर्तियों को सजाया जाता है और उनकी आरती, भजन और मंत्रों का पाठ किया जाता है। 10 दिनों के बाद गणेश की मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। यह विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि जीवन चक्र निरंतर चल रहा है और हर नई शुरुआत के बाद अंत आना तय है। विसर्जन के साथ ही यह मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और यह हमें सिखाता है कि सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना बुद्धि और धैर्य से किया जाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और वे सभी भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं। इस कथा का हर पहलू जीवन में नई दिशा देने वाला और प्रेरणादायक है।